नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के विचार में। तो आज 6 अगस्त 2023। तो आज का जो विचार है, देश की सुरक्षा परमाणु बमों या परमाणु हथियारों से नहीं, बल्कि देश के अच्छे ज्ञानवान सूझवान नागरिकों के साथ होती है। तो ये था आज का विचार, और ये विचार था अल्बर्ट आइंस्टाइन का। तो अब बात करते हैं आज के विशेष दिनों की और उन दिनों के साथ जुड़ी हुई घटनाओं की। तो दोस्तों, आप हमारे चैनल के साथ जुड़ने के लिए चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, ताकि हर दिन आने वाला विचार आप तक पहुंचता रहे। तो 6 अगस्त 1806 को बादशाह फ्रांसिस दूसरे की ओर से, जो अपनी गद्दी छोड़ने के बाद रोमन साम्राज्य का अंत हो गया। 6 अगस्त आज के दिन 1881 में पेनिसिलिन जो दवाई है, जो टीका है पेनिसिलिन का, उसका खोजी जो था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग का जन्म हुआ। 6 अगस्त 1914 ऑस्ट्रेलिया ने रूस के विरुद्ध जंग का ऐलान किया। 6 अगस्त 1945 अमेरिका ने जापान के शहर हिरोशिमा पर पहला परमाणु बम गिराया था, बम का विस्फोट किया था। 6 अगस्त 1960 में क्यूबा के अंदर सारी जमीन जायदाद का राष्ट्रीयकरण किया गया। 6 अगस्त 2010 जम्मू और कश्मीर में, जम्मू कश्मीर के अंदर हड़ों के, जो बाढ़ के कारण बहुत ज़्यादा बड़े पैमाने पे जानी और माली नुकसान हुआ था। तो ये थे आज के विशेष दिन और विशेष दिनों के साथ जुड़ी हुई घटनाओं के बारे में। तो जो 6 अगस्त परमाणु विरोधी दिवस है, उसके बारे में बात करेंगे। और पेनिसिलिन जो दवाई की खोज है वो कैसे हुई, उसके बारे में हम आपको जानकारी देने जा रहे हैं। तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग था इसके, जो पेनिसिलिन दवाई की उन्होंने खोज की थी इसकी। तो पेनिसिलिन दवाई इंजेक्शन तैयार होने से पहले जो हमारे शरीर पर छोटे छोटे फोड़े या जख्म होते थे, और उसमें जो मवाद भर जाता था, तो उस बीमारी को एक लाइलाज बीमारी समझा जाता था। विज्ञानी फ्लेमिंग का जो जन्म है वो 6 अगस्त 1881 को स्कॉटलैंड में हुआ। और उन्होंने सेंट मेरी अस्पताल से डिग्री की, और वो आर्मी कैंपस में चले गए। डॉक्टर बनने के बाद आर्मी कैंपस में वो चले गए। तो उसी वक्त जो दूसरा विश्व युद्ध था वो शुरू हो गया। तो वो शुरू होने के बाद वो फिर वापस अस्पताल में आ गए। तो 1928 में एक दिन उन्होंने, ये जो छोटे छोटे फोड़े से दाने से निकलते थे शरीर के ऊपर, और उसके अंदर मवाद भर जाता था, और उसके अंदर जो मवाद था वो, तो उसके जीवाणु का वो एक प्रयोग कर रहे थे।
तो उस प्रयोग के दौरान फ्लेमिंग तब उसको बहुत ज़्यादा हैरानी हुई जब उसने उस मवाद के अंदर जो पेट्रीसीड में पई एक जेली में ऊपर उल्ली जो थी फफूंद उसमें पैदा हो गई और उसके कारण वो सारे जो कीटाणु थे वो मर गए। और इसके साथ ही वो जो फफूंद थी उल्ली थी उसका पेल्सिनियम नोटोनम से था वो, तो उसका बार बार प्रयोग किया गया। बार बार प्रयोग करने के बाद वो जो उसके जीवाणु थे जो कीटाणु थे वो मर जाते हैं। और ये महत्वपूर्ण जो था प्रयोग था ये, क्योंकि इससे जो बीमारियों के साथ लड़ने की एक काफ़ी ताकत मिल गई थी। तो ये ताकत वो दवाई तैयार, उसने इसका नाम पेनिसिलिन रखा। तो दूसरे जो विश्व युद्ध था उसमें ये इन्होंने जो 6 व्यक्तियों को जो उसमें जख्मी हुए थे तो 6 व्यक्तियों को पेनिसिलिन दी गई, लगाई गई, उनको इंजेक्शन लगाया गया उनके, जिसमें से 4 बच गए और 2 क्योंकि वो पेनिसिलिन की जो मात्रा थी वो कम थी, कम होने के कारण 2 की मौत हो गई। तो 1941 में वो अमेरिका आ गए। अमेरिका आके वो और जो वैज्ञानिक थे, खोजकार थे, उनके साथ वो मिलकर काम करने लगे और दवाइयों को और खोज करने लगे और उनका बनाने का तरीका और ढंग जो था उनका उन्होंने पता लगाया। तो ये जो फोड़े, जख्म ये थे, डिप्थीरिया, गले का दर्द, निमोनिया और ख़तरनाक जख्म या और इस तरह की जो बीमारियां थी उनके ऊपर उन्होंने खोज की। तो इनके लिए ये बहुत जो पेनिसिलिन थी, जो पेनिसिलिन का जो टीका था, इंजेक्शन था, वो बहुत प्रभावशाली रहा और बहुत उसने फ़ायदा किया। तो 1945 में फ्लेमिंग, हार्वर्ड और अर्नेस्ट चेन ने दोनों ने मिलके काम किया और इन दोनों को जो था नोबेल पुरस्कार का इनाम दिया गया। तो पेनिसिलिन के खोजी अलेक्जेंडर जो थे फ्लेमिंग, इनका 11 मार्च 1955 को लंदन के अंदर देहांत हो गया। तो ये थी पेनिसिलिन की खोज के बारे में। अब बात करते हैं एटम तो एटम बम और परमाणु बम में थोड़ा अंतर है, क्योंकि जो एटम बम से जो परमाणु बम जो है वो बहुत ज़्यादा कई गुणे खतरनाक बम है। एटम बम की तो जापान की ओर से जो दूसरे विश्व युद्ध में हार ना मानने कारण, क्योंकि वो हार नहीं रहा था और बहुत सारे देशों को हरा रहा था वो, और हार ना मानने पर 6 अगस्त 1945 में सुबह 8 बजे के करीब अमेरिका ने लिटिल बॉय नाम का एक एटम बम जो था वो जापान के शहर हिरोशिमा के ऊपर गिराया और कुछ ही मिनटों में 90,000 लोगों की मौत हो गई, मौत के घाट उतार दिया 90,000 लोगों को। और उस बम के असर के कारण अगले कुछ वर्षों में 60,000 के करीब और लोग मारे गए। तो जापान में अमेरिका ने 9 अगस्त को दोबारा फिर नागासाकी के ऊपर एक और बम, एटम बम था, वो फेंका उन्होंने, गिराया एटम बम, तो जिसके साथ 70,000 लोग मारे गए।
तो इन बमों का जो था असर हज़ारों लोगों के ऊपर पड़ा। उसके अलावा जो तो मारे गए, उसके बाद में भी उसके ऊपर बहुत सारा असर पड़ा। तो इन दोनों ही एटम बम गिराने के कारण तकरीबन 3.5 लाख के करीब लोग मारे गए। 5 दिन बाद जापान ने अपनी हार मान ली, जंग में हार को कबूल कर लिया उन्होंने। तो अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रूमैन ने दूसरी विश्व जंग के बारे में उस वक्त कहा था कि जंग तो हम पहले ही जीत चुके थे। ये एटम बम गिराने का मतलब ये दुनिया को ये एहसास कराना था कि जिसने भी इस युद्ध के बाद दुनिया में रहना है तो उसको अमेरिका से डर कर रहना पड़ेगा। तो इसका नतीजा ये हुआ कि जापान ने कभी भी एटम या परमाणु बम नहीं बनाया। उसने नीति कैसे बना ली कि उन्हें ये परमाणु हथियारों की या एटम बम ना बनाने की एक नीति बनाई और उन्हें नहीं बनाया। जापान में ये एटम बम नहीं बनाया। और लेकिन इसका जो वैज्ञानिक था, एटम बम बनाने वाला निर्माता था, जिसने निर्माण किया था इसका, तो उसको इस बात का बहुत दुख हुआ, बहुत अफसोस हुआ और उन्होंने अपनी नौकरी से इस्तीफा दे दिया। तो ये था दोस्तों परमाणु बम के बारे में। और ये आज की जानकारी, आज का विचार कैसा लगा, अच्छा लगा तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक करना, कमेंट करके अपने विचार ज़रूर देना दोस्तों। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना। कल मिलते हैं एक और नए विचार के साथ।